नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लाइफ स्टॉक सेंसस को कवर करेंगे जो अभी हाल ही में 2024 में हुई है। इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या नए आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए हैं, और फिर हम देखेंगे कि लाइफ स्टॉक के लिए भारत में कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टमाट इंक्लूड की तमाम वीडियोज़ के लिए अब हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लाइफ स्टॉक सेंसस हर 5 साल में एक बार होती है। पहले 2019 में हुई थी, अब 2024 में हुई है। यहाँ पे इस सेंसस में कुछ नंबर्स को काउंट करना होता है, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स कितने हैं, पोल्ट्री में कितने एनिमल्स हैं और स्ट्रे एनिमल्स कितने हैं। इन सारी चीज़ों को इस सेंसस में काउंट किया जाता है। इस सेंसस में इंफॉर्मेशन ली जाती है स्पीसीज़ की कि कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, कौन सी ब्रीड है, एज है, सेक्स है, और फिर ओनरशिप स्टेटस। अगर मान लो कोई पेट डॉग है या पेट एनिमल है तो ओनरशिप स्टेटस क्या है। अब देखिए, ये जो लाइफ स्टॉक सेंसस है ये भारत में 1919 से हो रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के समय, आज़ादी से पहले से लाइफ स्टॉक सेंसस हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल बन सकता है कि बताइए लाइफ स्टॉक सेंसस भारत में कब शुरू हुई थी? 1919 में। तो 1919 से लेकर अभी तक 20 लाइफ स्टॉक सेंसस हो चुकी हैं। ये 21st लाइफ स्टॉक सेंसस थी। लास्ट सेंसस 2019 में हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मुताबिक ये जो 21st सेंसस है इसमें 16 एनिमल की स्पीसीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी। उसमें आते हैं कैटल, बुफेलो, मिथुन। मिथुन क्या है? इसको अभी हाल ही में कुछ समय पहले एफएसएसएआई ने फूड एनिमल डिक्लेयर किया था। इसको जरूर देखिएगा, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, 1-2 में पूछा भी गया है कि अभी हाल ही में किस एनिमल को एफएसएसएआई ने फूड एनिमल डिक्लेयर किया है, तो मिथुन। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों किया है, तो उसे मैंने अच्छे से उस लेक्चर में कवर किया है, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे कौन से 16 एनिमल स्पीसीज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी? कैटल, बुफेलो, मिथुन, याक, शीप, डंकी, पिग, पोनीज, कैमल, गोट, म्यूल, हॉर्स, रैबिट, डॉग और एलिफेंट। ये वो कुछ जानवर हैं, 16 एनिमल स्पीसीज हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। टोटल अगर हम बात करें तो 219 जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इन 16 स्पीसीज की, उनकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाएगी ICAR के NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इसके द्वारा। इस बार की ये जो सेंसस है ये फुली डिजिटाइज भी होगी। डाटा की ऑनलाइन कलेक्शन होगी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। फिर वहाँ पे डिजिटल डैशबोर्ड की मदद से अलग अलग लेवल्स में उसे मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाटा कलेक्शन जो है उसे कैप्चर किया जाएगा, और फिर लाइफ स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट को जनरेट किया जाएगा सॉफ्टवेयर की मदद से। ये जो 21st सेंसस हो रही है लाइफ स्टॉक की, इसमें कुछ नए डाटा पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जैसे कि पेस्टोरल एनिमल्स या पेस्टोरेलिस जो होते हैं, जिनको हम चरवाहा भी बोलते हैं, उनका डाटा भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाएगा। इससे पहले नहीं किया जाता था। अभी जो पेस्टोरलिस्ट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक सेक्टर में, उसके डाटा को भी कलेक्ट किया जाएगा, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखा जाएगा, और लाइफ स्टॉक होल्डिंग कितनी है वो भी देखा जाएगा। इस सेंसस में ये भी देखा जाएगा कि कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी जो मेजर इनकम है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से आती है, तो ये भी चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ स्ट्रे कैटल्स जो हैं उनका जेंडर भी देखा जाएगा कि कितने स्ट्रे कैटल्स का कौन सा जेंडर है, कितने मेल है, कितने फीमेल हैं। सवाल है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ स्टॉक सेंसस क्यों करानी है? देखिए, प्रोडक्टिविटी की बात करें, स्पेशली अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री ये 30% कंट्रीब्यूट करता है GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर GVA का रफली 4.7% कंट्रीब्यूट करता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने के लिए, जो यूनाइटेड नेशन के हैं SDGs। अब सब जानते हैं 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत हुई। इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये थे 2000 से लेके तो 2015 तक। 15 से शुरू हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको हमने कंप्लीट करना है कब तक? 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अभी मैंने कवर नहीं कराया है, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको पूरे टॉपिक को होलिस्टिकली कवर कराने वाला हूं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, हो सकता है कि तब तक मैंने बना दी हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
तो उसमें से कौन सा डेवलपमेंट गोल है जिसकी ये मदद करेगा, तो वो है ज़ीरो हंगर गोल 2। तो लाइफ स्टॉक सेंसस जो है इसका डाटा हमें ज़ीरो हंगर में मदद करेगा गोल 2 को अचीव करने में। अब 2019 की जो 24 से पहले 19 में लाइफ स्टॉक सेंसस हुई थी उसकी क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी देख लेते हैं। देखिए, भारत में टोटल लाइफ स्टॉक जो पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस वो 535.78 मिलियन थी। इसमें से 192.9 मिलियन कैटल, 148.88 मिलियन गोट्स, 109.85 मिलियन बुफेलोज, 74.26 मिलियन शीप और 9.06 मिलियन पिग्स थे। ये 2019 के लाइफ स्टॉक का डाटा है। बाकी जो एनिमल्स बच के उनका कंट्रीब्यूशन 0.23% था भारत के टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखिए, अगर हम जीवीए की बात करें तो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय तक जो हमारे पास जीवीए था लाइफ स्टॉक सेक्टर का वो पहुंच गया था 13,55,460 तक। ये पीआईबी का डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 19th लाइफ स्टॉक सेंसस जो 2012 में हुई और 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो 2019 में हुई, इसका कंपैरिजन किया जाए तो जो 19th सेंसस थी उसमें टोटल बोवाइन्स थे 299.98 मिलियन और 20th सेंसस में पहुंच गए 303.76 मिलियन। तो यहाँ पे 1.26% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। लाइफ स्टॉक की बात करें तो वो 19th सेंसस में थी 512.06 मिलियंस, 20th में आके पहुँच गई 536.76 मिलियंस। यहाँ पे हमें 4.82% का ग्रोथ देखने को मिला। पीआईबी की रिपोर्ट है। अब हम बात करते हैं कि भारत में लाइफ स्टॉक्स के बेटरमेंट के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स की शुरुआत हुई है। सबसे पहले आरजीएम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसकी शुरुआत हुई 2014 में। इसका फोकस है कि जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स हैं उनके डेवलपमेंट और उनके कंजर्वेशन तक की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो डेयरी फार्मिंग है उसे रूरल फार्मर्स के लिए, मुख्यतः महिलाओं के लिए प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। इस प्रोग्राम में जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात भी होती है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जीनोमिक सिलेक्शन भी आती है। फिर आता है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। इसकी शुरुआत हुई 2014-15 में। इसका एम था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और मीट, एग्स, मिल्क और वूल जो है इनकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाए। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो होती है लाइफ स्टॉक सेक्टर में उसको सपोर्ट करती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इंटीग्रेशन की बात करती है फॉर्मल मार्केट्स के साथ। बात आई अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं उन सारों के लिए गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक स्कीम चलाई है, ई श्रम पोर्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खबरों में थी, करंट अफेयर में, और वैसे भी आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। इसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आता है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। इसका एम है कि जो एनिमल हेल्थ है उसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके और डिजीज़ को सर्विलेंट करके, डिजीज़ के ऊपर पूरी जानकारी रख के, उनकी पूरी रिसर्च करके कि भैया कौन सी बीमारी लग रही है, क्या हो रहा है, ताकि इवेंचुअली हम जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रिवेंट भी कर सकें बीमारियों से और जो बीमारी होगी उसको इरेडिकेट भी कर सकें। इस केस में अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 100% सेंट्रल असिस्टेंस है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही यहाँ पे पूरा का पूरा फंड कर रही है कुछ प्रोग्राम्स को, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड्स को शेयर कर रहे हैं। फिर आता है NPDD, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसका एम है मिल्क क्वालिटी को इन्हांस किया जाए और मिल्क की जो प्रोक्योरमेंट है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए। प्रोक्योरमेंट यानी कि जो खरीद फरोख्त होती है, और यहाँ पे नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन हो क्वालिटी टेस्टिंग की और चिलिंग की, मिल्क की चिलिंग की। फिर आता है NADCP यानी नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी शुरुआत हुई 2019 में। इसका एम है कि ब्रुसेलोसिस जो एक बीमारी है और FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़, इन बीमारियों को कंट्रोल किया जाए जो लाइफ स्टॉक है उसे वैक्सीनेट करके। इसका टारगेट है कि हम जितने भी कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, पिग पॉपुलेशन है उसको FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए 100% वैक्सीनेट करें। जितने भी कैटल हैं, बुफेलो हैं, शीप हैं, गोट हैं, पिग हैं, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, हर एक को हम वैक्सीनेट करें फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए। और जो फीमेल बोवाइन काव्स होते हैं उन्हें ब्रिसेलोसिस के लिए भी वैक्सीनेट करें। फिर आता है DIDF यानी डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसकी शुरुआत हुई 2017-18 में।
यहाँ पे बात हुई कि चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या प्रोसेसिंग को अपग्रेड करने के लिए सब्सिडाइज्ड लोन दिया जाए। अगर मान लो किसी ने चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है या प्रोसेसिंग को अपग्रेड करना है और अगर वो उसके लिए पैसा चाहता है तो उसे लोन पे सब्सिडी दी जाए। इसका एम है कि जो मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसे मॉडर्नाइज करना। नाबार्ड की यहाँ पे फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है और यहाँ पे जो एंड बोरोवर्स हैं उनका भी हाथ इस पूरी की पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब यहाँ पे ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का और ये प्रमोट करता है डेयरी में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्रोडक्शन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, वेटेनरी वैक्सीन फैसिलिटीज़, ताकि इसकी मदद से जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो सके। अब देखिए यहाँ पे मीट की बात है, यहाँ पे डेयरी की बात है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे वाइट रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन है, पिंक रिवोल्यूशन है, मीट के लिए आया था पिंक रिवोल्यूशन। तो इस प्रकार के जितने भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस हैं उन सारों को मैं एक एक करके अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूं। उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, रेनबो रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सारे रिवोल्यूशंस को मैं ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुका हूँ। सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। फिर आपके पास आता है सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो स्कीम है यहाँ पे बात आती है कि जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें कैपिटल लोन दिया जाए और यहाँ पे सस्टेन ऑपरेशंस को इंश्योर किया जाए और जो मार्केट की एक्सेस है मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए उसे बढ़ाया जाए। तो ये है दोस्तों लाइफ स्टॉक सेंसस। हमने यहाँ पे सिलेक्टेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे देख लिए, 2019 के आंकड़े भी देख लिए, क्या ग्रोथ रेट आया है वो भी देख लिया। इसके साथ साथ हमने जितने भी लाइफ स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम्स की शुरुआत हुई है वो भी देख लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। होलिस्टिकली इस टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी मैंने वीडियोज़ बताई हैं एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस या बाकी जो भी वीडियोज़ उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।